Hello students, welcome back to another video from Photonic Education classes. In this video we will discuss about the fourth chapter carbon and its compound. So we know it very well कि what is carbon. Carbon is an element which is represented by a symbol C and atomic number of the carbon is 6. The atomic number of carbon is 6 and its atomic mass or mass number of कार्बन इज 12 यूनिट. सो हम ये डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कार्बन क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. तो इस चैप्टर में हमने कार्बन और कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम हमारी बॉडी को देखें, सो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. हमारी बॉडी जो है वो कार्बन के कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है. अगर देखें तो ओवर ब्लड, ओवर स्किन, ओवर मसल्स, ओवर हेयर, ओवर नेल्स, ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन. ये सारी चीज़ें कार्बन से मिलकर बनी हुई है. सो कहाँ कहाँ ये कार्बन पाया जाता है, वेयर? सो वी कैन से दैट कार्बन इज फाउंड एवरीवेयर. इफ वी लुक अबाउट फ्यूल, क्लॉथ, मेडिसिन एंड बुक्स. अगर हम मैंने कुछ ये सब्सटेंस लिखे, अगर इन सब्सटेंसेस के अंदर देखें तो दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन. ये सारी सब्सटेंस कार्बन से मिलकर बने हुए हैं. फॉर एग्जांपल अगर फ्यूल की बात करें, एलपीजी, सीएनजी, केरोसिन, all these things, all these type of fuels are made up of carbon. ये सारे कार्बन से मिलकर बने हुए हैं. अगर हम क्लॉथ्स की बात करें, which type of clothes are made up of fibers. क्लॉथ जो है वो किससे मिलकर बने हैं? फाइबर से मिलकर बने हैं. और all the fibers contain carbon and compounds of carbon. जितने भी क्लॉथ्स हैं वो कार्बन के कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं. मेडिसिन्स, all the type of medicine, most of the medicines are made up of carbon. most of the जो हम medicines यूज़ करते हैं वो कार्बन से मिलकर बनी हुई है. बुक्स, नेक्स्ट थिंग इज द बुक्स. जो बुक्स हैं ये भी हमारी कार्बन से मिलकर बनी हुई है. बुक्स कहाँ से बनती है? वुड, लकड़ी से ही बनती है. वुड का यूज़ करके हम बनाते हैं. तो वुड क्या है? इज ए सोर्स ऑफ कार्बन. सो दीज आर द सब्सटेंसेस इन विच कार्बन इज फाउंड. Mostly carbon is found in the free state and combined state. Carbon is found in free state as well as in combined state. जो कार्बन है, कार्बन हमें फ्री स्टेट में भी मिलती है और हमें कंबाइंड स्टेट में भी मिलती है. ओवर अर्थ क्रस्ट, over earth crust consists of approximate 0.03%, 0.02% of कार्बन. जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, अगर अर्थ क्रस्ट के अंदर देखा जाए तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो कार्बन है वो कितनी है? 0.02% ऑफ कार्बन इज फाउंड इन आवर अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन. कोल की फॉर्म में, कार्बन की फॉर्म में जो है अगर देखा जाए अर्थ क्रस्ट में तो कार्बन हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ कोल. कार्बन की फॉर्म में ही हमें ये मिलती है. इफ वी लुक द कार्बन इन ओवर एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन प्रेजेंट है 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हम कार्बन को देखें तो हमें वी नो इट वेरी वेल दैट व्हेन वी ब्रीथ वी टेक इन ऑक्सीजन एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड. हमें पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, टेक आउट करते हैं, बाहर छोड़ते हैं. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ है? एटमॉस्फेयर में. प्लांट भी क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. सो ओवर एटमॉस्फेयर कंटेन अप्रोक्सीमेट 0.03% ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मोस्टली जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है.
So this is the composition of the carbon in our earth crust and atmosphere. तो यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिखे कि कार्बन जो है वो हमें फ्री स्टेट में भी मिल रही है और कंबाइंड स्टेट में मिल रही है। तो फ्री स्टेट क्या है कि अगर हम अर्थ क्रस्ट में देखें तो कार्बन हमें फ्री स्टेट में मिलता है। फ्री स्टेट मीन्स कि जो कार्बन है वो किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, अकेली हमें प्योर फॉर्म में कार्बन मिल रही है। सो हम डिस्कस करते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन फ्री स्टेट में हमें कैसे मिलता है। इन द फ्री स्टेट कार्बन इज फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स। फर्स्ट वन इज द डायमंड। फर्स्ट वन क्या होगा हमारा? डायमंड। अगर बात करें डायमंड की, यस, डायमंड इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड क्या है? कार्बन की ही एक प्योर फॉर्म है। सेकंड, ग्रेफाइट। कार्बन हमें डायमंड की फॉर्म में मिलता है, कार्बन हमें ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलता है। कार्बन हमें थर्ड फॉर्म इज द कोल। कार्बन इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कोल, कोयले की फॉर्म में मिलता है। फोर्थ वन इज द कार्बन इज आल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फ्यूलरीन्स। फ्यूलरीन्स से इन फॉर्म्स के अंदर हमें कार्बन मिलता है। ठीक है, दीज आर द फ्री स्टेट्स ऑफ द कार्बन। ये क्या है? कार्बन की फ्री स्टेट्स हैं। इज दैट क्लियर कि डायमंड एक कार्बन का ही एक फॉर्म है। ग्रेफाइट जो पेंसिल के अंदर हमें, जो पेंसिल का सिक्का है जो किससे मिलकर बना हुआ है? ग्रेफाइट से मिलकर बना हुआ है, एंड ग्रेफाइट इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन। थर्ड वन इज द कोल, कोयला। जो कोल है वो भी क्या है? कार्बन का एक फॉर्म है, और ये किस फॉर्म में पाया जाता है? फ्री स्टेट में। एंड थर्ड वन इज द फ्यूलरीन्स। फ्यूलरीन्स क्या होती है हम आगे डिस्कस करेंगे व्हेन वी डिस्कस अबाउट द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। जब हम कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो कार्बन है, कार्बन कंपाउंड्स फाउंड इन द डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, and there are mostly 3 physical forms which we will discuss in this chapter. One is the diamond, second graphite, third fullerenes. These are the most important topic from examination point of view. So these are the compounds, these are the compounds of carbon which are found in the free state. कार्बन जो है वो इन फॉर्म्स में मिलती है और हमें फ्री स्टेट में मिलती है। अगर कंबाइंड स्टेट की बात की जाए तो कंबाइंड स्टेट में किस किस फॉर्म में मिलेगी कार्बन? देखिए, कंबाइंड स्टेट में क्या मतलब हुआ कि कार्बन जो है वो किसी के साथ जुड़ी हुई है, कंबाइन की हुई, केमिकली किसी ना किसी के साथ कार्बन अटैच्ड फॉर्म में होगी। अगर मैं हमारी बॉडी की बात करूं तो हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन है वो किस फॉर्म में पड़ी है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑयल्स, इन दिस फॉर्म कार्बन इज फाउंड। सो इन द कंबाइंड स्टेट इट इज फाउंड इन 3 स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड वन इज द गैस। सो कार्बन जो है वो हमें 3 स्टेट में मिलेगी इन द कंबाइंड स्टेट: सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर सॉलिड की बात की जाए तो सॉलिड हमें किस फॉर्म में मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखें, प्रोटीन्स, फैट्स, दीज आर द सॉलिड फॉर्म ऑफ द कार्बन। ये क्या है? कार्बन की सॉलिड फॉर्म्स हैं। अगर इनको देखा जाए तो सॉलिड फॉर्म में हमें कार्बन मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज को देखा जाए, ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज फाउंड इन द सॉलिड स्टेट। एंड लिक्विड स्टेट में हमें कौन कौन सी मिलती हैं? किस फॉर्म में मिलता है? लिक्विड फॉर्म में जैसे अभी लिखा था क्या? एलपीजी, सीएनजी, सॉरी दीज आर द गैसियस स्टेट। सो लिक्विड स्टेट में क्या मिल जाएगा हमें? ऑयल। जो ऑयल है दिस इज द लिक्विड स्टेट। सेकेंड वन इज द ब्लड। ब्लड इज ए लिक्विड विच इज आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन और कार्बन कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। गैसियस स्टेट में हमें किस फॉर्म में मिलेगी? गैसियस फॉर्म में जो है वो कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस, वी नो इट वेरी वेल। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैस है, और दिस इज आल्सो ए कंबाइंड स्टेट ऑफ द कार्बन। नेक्स्ट वन इज द CH4, मीथेन। मीथेन एक गैस है जिसके अंदर देखिए क्या है? सी, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। नेक्स्ट वन इज द CNG, LPG। दीज आर द गैसेस
विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन्स। ये जो कंपाउंड्स हैं जो मैंने गैसीय स्टेट में लिखे हैं, दीज आर द कंबाइंड स्टेट ऑफ द कार्बन। कार्बन हमें इनके अंदर कंबाइंड स्टेट में मिलती है। सो दीज आर द फ्री स्टेट्स एंड कंबाइंड स्टेट। कार्बन आर फाउंड इन टू स्टेट्स, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट्स। इज दैट क्लियर? तो ये है हमारी कार्बन जो हमें फ्री स्टेट में भी मिलती है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलती है। आफ्टर दैट कि एक्चुअली ये कार्बन जो है ये होती क्या है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली कार्बन क्या है? हमारा एक एलिमेंट है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। सिंबल ऑफ द कार्बन, कार्बन का जो सिंबल है इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर अभी लिखा था मैंने, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज द 6। अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें कि कार्बन जो है वो हमें पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे मिलती है, तो इन द पीरियोडिक टेबल ग्रुप नंबर 14th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा? कार्बन होगा। अगर मैं 14th ग्रुप लिखूं तो क्या बनेगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। दिस इज द ग्रुप नंबर 14। दिस इज द ग्रुप नंबर 14। तो ग्रुप 14th होगा। और अगर पीरियड की बात की जाए तो दिस इज द पीरियड नंबर 2, सेकेंड पीरियड होगा। और ग्रुप नंबर 14 का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो कौन सा होगा? हमारा कार्बन होगा। इज दैट क्लियर? एंड दिस कार्बन इज कम इन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम इनकी बात करें तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोला गया है इनको। सो दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? हमारा 4 दिया गया है। मास नंबर या एटॉमिक मास जो है वो कितना होगा कार्बन का? 12। कितना है मास नंबर? अप्रोक्सीमेट 12 यूनिट के लगभग इसका एटॉमिक मास होता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो क्या बनेगी इसकी? 2 4। देयर आर 2 शेल्स, K shell and L shell. K shell has 2 इलेक्ट्रॉन एंड L shell have 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में अगर देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसकी वजह से अब जो कार्बन है, कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन क्या करेगा? कोई भी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं। मीन्स एक एलिमेंट को या तो इलेक्ट्रॉन दे देंगे या इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, उनके साथ बाइंड कर जाएंगे, आपस में कंबाइन करेंगे ये एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट्स कंबाइन क्यों करते हैं? स्टेबल होने के लिए। और ये स्टेबल कब होंगे? जब कोई भी एलिमेंट अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल कर लेगा। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। जैसे ही आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, इट विल एक्वायर द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए कार्बन के पास डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये क्या क्या कर सकता है कि अगर कार्बन को देखा जाए तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन नीड 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या कर सकता है? इट में कार्बन हैव द एबिलिटी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन, इसका सिंबल है C, एटॉमिक नंबर होगा 6, मास नंबर 12, कार्बन इज द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 14 एंड पीरियड नंबर 2nd। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन इज 2 4 एंड इट्स वैलेंसी। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द कार्बन? अगर हम कार्बन की वैलेंसी की बात करें, क्या होती है वैलेंसी?
सबसे पहले बात करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द कार्बन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट, एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए क्या है कि अगर कार्बन को देखा जाए तो कार्बन की ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल। तो कार्बन देखिए क्या होगा, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट शेल के शेल, दिस इज द सेकंड एल शेल। ये कार्बन है, कार्बन का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये फर्स्ट शेल कौन सी होगी? के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और एल की बात की जाए तो एल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन कार्बन। ये कार्बन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। तो दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, दिस कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन, सो देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज द वैलेंसी? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट की कंबाइन करने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। इज दैट क्लियर? देखिए अब कार्बन जो है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? 2 8। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा? ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के इक्वल हो जाएगी, मीन्स इट विल बिकम इनर्ट गैस, ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कंबाइन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। सो इट्स वैलेंसी इज 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। और कार्बन की जो 4 वैलेंसी है इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रा वैलेंसी। इट इज नोन एज टेट्रा वैलेंसी। नाम से ही पता चल रहे हैं, वैलेंसी मीन्स वैलेंसी, टेट्रा मीन्स 4। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इसलिए इसको टेट्रा वैलेंसी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो कार्बन के पास क्या है? एक 2 टाइप की एबिलिटीज होती हैं कार्बन के पास, जो हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल जब हम कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कार्बन के पास क्या है? 2 टाइप की एबिलिटी होती है। एक तो होती है टेट्रावैलेंसी, कि कार्बन क्या है कि अगर कार्बन को देखा जाए तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कार्बन क्या करेगी? 4 टाइप के बॉन्ड बनाएगी। कार्बन 4 अदर एलिमेंट के साथ जुड़कर आपस में ये बॉन्ड बनाती है। इसको हम आगे डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कार्बन बॉन्ड बनाती है। तो कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंसी, 4 वैलेंसी शो करती है, और ये 4 अदर एलिमेंट के साथ, 4 सेम मोनोवैलेंट एटम और अदर एटम के साथ ये कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन बना देती है। इसको क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी। सेकंड जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी हमारी कैटिनेशन। सेकंड टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज द कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है? हिंदी में इसको कहा जाता है श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या होता है कि कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंसी हमने पढ़ी, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अब जो कार्बन है, कार्बन के पास पावर होती है कि कार्बन एटम के साथ जुड़कर, देखिए कार्बन क्या है? कार्बन के पास 4 वैलेंसी है। अब कार्बन के पास एबिलिटी है, किस चीज की एबिलिटी है? कि कार्बन के साथ जुड़कर लॉन्ग चेन बनाने की एबिलिटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। देखिए कार्बन जो है, कार्बन की 4 वैलेंसी है, कार्बन के साथ जुड़कर एक लॉन्ग चेन बनाती है। तो बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ते हैं, जरूरी नहीं है कि 1-2 कार्बन जुड़े। तो कार्बन के पास क्या है? टेट्रा वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है कार्बन की। तो कार्बन अपनी 4 वैलेंसी के अंदर कार्बन के साथ जुड़कर लॉन्ग चेन बनाता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि जैसे कार्बन है, एक कार्बन है, 4 वैलेंसी होगी इसकी, तो कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ जाएगा, इधर भी कार्बन से जुड़ जाएगा, आगे भी इसकी वैलेंसी 4, ये भी इस तरीके से कार्बन से जुड़ता जाएगा। ठीक है, जैसे ये इस तरीके से ज्वाइन होता जाएगा तो कार्बन से मिलकर एक लॉन्ग चेन बना देता है। इस एबिलिटी को, कार्बन की इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। द एबिलिटी ऑफ द कार्बन टू मेक ए चेन। कार्बन की एबिलिटी कि वो कार्बन या अदर मोनोवैलेंट एटम के साथ कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन बना देती है। इस एबिलिटी को हम कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर कि दिस इज द कैटिनेशन। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो अभी हमने डिस्कस करना है, वो है हमारा कोवलेंट बॉन्ड।
क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। तो हम अब कार्बन की ही बात करते हैं फर्स्टली कि कार्बन किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड शो करता है। अब देखिए कार्बन जो है, कार्बन शो द टेट्रावैलेंसी। कार्बन कितनी वैलेंसी शो कर रहा है, 4 वैलेंसी शो कर रहा है। ठीक है, ये करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। तो कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है, कार्बन किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं और कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ल्यूइस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनके कुछ स्ट्रक्चर बनाए और उन स्ट्रक्चर को नाम दिया ल्यूइस स्ट्रक्चर, जिनको हम ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या ल्यूइस स्ट्रक्चर? देखिए क्या है, किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को डॉट लगाकर शो करना क्या कहलाता है, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को डॉट लगाकर शो करना क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे क्वेश्चन है जो यहाँ से एग्जाम्स के अंदर आएंगे कि ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाइए, कंपाउंड दिया होगा, बोल देंगे कि इसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, क्या होगा, इसका कोवलेंट बॉन्ड बनाइए, किस तरीके से ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के बेस पे ही हम रिप्रेजेंट करेंगे कि किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को डॉट लगाकर रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो क्या लिख देंगे, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए outermost electron of an element by making a dot। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, वी नो इट वेरी वेल। एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन का होगा वो कितना है, 1। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो आउटरमोस्ट शेल भी ये एक है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस आउटरमोस्ट शेल में के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को इस एलिमेंट के अंदर हम डॉट लगाकर रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हाइड्रोजन है, मैंने इसके साथ डॉट शो कर दिया। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। तो हीलियम का अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, बाकी हीलियम का रिप्रेजेंट करेंगे नहीं, क्योंकि हीलियम इज ए इनर्ट गैस, ये नोबल गैस है, ये किसी के साथ भी केमिकली रिएक्ट नहीं करते, दीज आर स्टेबल। सो इनको हम रिप्रेजेंट नहीं करते। तो सेकंड, अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम का देखिए कि अगर लिथियम की बात करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी इसकी, 2 1। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम, 2 1। जो लिथियम है, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 1। अब लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं, लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 1। दिस इज द इनरमोस्ट शेल। ये के शेल है। देखिए शेल कौन कौन सी होती हैं, के, एल, एम और एन। अब इसमें से जो शेल आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है वो आपको दिखाई देगा जिस शेल में, उसको क्या बोलेंगे हम, वैलेंस शेल। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 2, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे के शेल में और 1 जाएंगे एल शेल में। तो इसकी बाहर वाली वैलेंस शेल कौन सी होगी, एल शेल, और एल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास है लिथियम, लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसको डॉट लगाकर शो कर दो। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या ल्यूइस स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम। ये लिथियम का ल्यूइस स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएंगे सिंपल। किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को डॉट लगाकर रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर। सेकेंड, अगर बेरिलियम की बात करें, बीई, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होगा 4 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, 2 2। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में भी 2 होंगे। अब देखिए मैं एक टेबल बना रहा हूं यहाँ पे, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए इसका 4
इधर साथ में क्या था, लिथियम, लिथियम का क्या था 3, 3 4 5 6 7 8 9 10, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से चलता जाएगा। तो अगर लिथियम की देखी जाए तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, बेरिलियम की क्या बनेगी, अब इसमें 1 1 ऐड करते जाओ, 2 2, 4 इलेक्ट्रॉन है 2 2, बोरॉन का क्या होगा 2 3, कार्बन 2 4, कार्बन का चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाई थी, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7, नियॉन 2 8। अब ये मैंने क्या लिख दिया, मैंने फर्स्ट सेकंड ग्रुप लिख दिया, दिस इज द सेकंड पीरियड, सॉरी दिस इज द सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड है पीरियोडिक टेबल में, लिथियम टू नियॉन। अब देखिए लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1, तो लिथियम का डॉट स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, यहीं पे रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। तो लिथियम का क्या है, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 1, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, डॉट लगा के रिप्रेजेंट कर दीजिए। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले बेरिलियम का सिंबल लिखिए Be। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने डॉट लगा दीजिए, चाहे डॉट आप यू कैन रिप्रेजेंट द 2 डॉट्स लाइक दैट, यू कैन रिप्रेजेंट द 2 डॉट लाइक दैट, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन जब हम कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जब कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस करेंगे, तब उनके बीच में जब हम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे, तब हमें ये चेक करने पड़ेंगे कि किस तरीके से हमने ये इलेक्ट्रॉन्स इसके रिप्रेजेंट करने हैं। जब हम वो बनाएंगे स्ट्रक्चर्स तो उसके अंदर आपको ये रिप्रेजेंटेशन बताई जाएंगी। सो आफ्टर दैट तो इसको पहले इसी तरीके से लिखिए, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो रिप्रेजेंट कर दीजिए 1 2 3। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और एक इसके साथ पेयर में शो कर दो, देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ऑक्सीजन की बात करें 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से किसका बन जाएगा, फ्लोरीन का बन जाएगा। तो फ्लोरीन का क्या बनेगा, मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7। तो किसी भी, ये मैंने एलिमेंट दिया, ऐसे कोई भी आपको एलिमेंट दिया गया हो, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को डॉट लगाकर रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और कोवलेंट बॉन्ड ऑफ द कंपाउंड्स। तो अब हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है और किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर आने बहुत ज़्यादा जरूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बिना हम कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? चलिए अब करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ए बॉन्ड? बॉन्ड होता क्या है? क्या होता है कि जब एलिमेंट्स, जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, मैंने बोला कि एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। आपने बॉन्ड पढ़े थे, कौन सा पढ़ा था, 3rd चैप्टर में आपने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, आपने ये आयनिक बॉन्ड पढ़ा था। क्या था ये आयनिक बॉन्ड? आपने डिस्कस किया था कि जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट क्या करेगा, 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, देयर आर 2 कंबाइनिंग एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल देयर आर 2 एलिमेंट्स, सोडियम एंड क्लोरीन। 2 एलिमेंट लिख रहा हूं, सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, NaCl बना रहे हैं। ठीक है, Cl जो है ये Cl2 की फॉर्म में लिखा जाता है। तो मैं सिंपल लिख रहा हूं एक बार रिप्रेजेंट करने के लिए कि सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, NaCl। तो यहां पे क्या होगा, एक एलिमेंट जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वो क्या करेगा, एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन लूज किए गए थे उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो यहां पे क्या होगा कि एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा दूसरे एलिमेंट के ऊपर, और इस तरीके से जो इनके बीच में इंटरेक्शन होगी, जो बॉन्ड बनेगा, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड की बात करें तो NaCl की, तो अगर सोडियम की बात की जाए, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए क्या है, 2 8 1। अब जो सोडियम है,
सोडियम क्या करेगा, अब सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, देखिए सोडियम जो है, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम को स्टेबल होने के लिए इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए ये क्या करेगा, अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, 7। 8 करने हैं, 1 है, 7 इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के इक्वल करने की। बट कोई भी एलिमेंट, चाहे कोई भी एलिमेंट दे रखा हो, कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। कोई भी एलिमेंट दे रखा हो वो मैक्सिमम 1, 2 और 3, मैक्सिमम 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर सकता है। अगर उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 लूज करेगा, गेन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करने, आउटरमोस्ट शेल में 1 है तो कितने चाहिए, 7। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एटम टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और कोई भी एलिमेंट जिसके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है वो 3 इलेक्ट्रॉन तक लूज कर देगा। जैसे अगर सोडियम की बात करें, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या होगा, देखिए Na ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना दिया, Na पॉजिटिव, ये बन गया Na पॉजिटिव सोडियम कैटायन। देखिए क्या बना, इसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्या बन गया ये 2, 8। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, मतलब कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसने अब इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली एंड इट बिकम स्टेबल। अब ये स्टेबल हो चुका है तो क्या करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो याद रखिएगा, जिस कोई भी एलिमेंट है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। और वो एलिमेंट जिनके आउटरमोस्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। वो क्या करेंगे, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बट जिसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन किस में थे, कार्बन में, कार्बन पढ़ रहे हैं तो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास एबिलिटी होती है किस चीज़ की, कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। बट कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ए कार्बन टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन। सो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, जो अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं ये आयनिक बॉन्ड बता दूं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब क्लोरीन देखिए, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। क्या होता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, 17। अब क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द क्लोरीन। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा ऊपर लिख दूं ताकि क्लियरली दिख भी जाए। तो क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द क्लोरीन। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखिए आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन करने हैं 8, इसमें कितने हैं 7, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता कोई भी एलिमेंट। अभी मैंने बताया कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अगर उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 लूज करेगा, अगर उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। किसी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 लूज करेगा। अब जिसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है उसका केस हम एक बार छोड़ते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। जिसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वो 5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एलिमेंट टू लूज 5 इलेक्ट्रॉन। जिसमें 6 होंगे वो 2 गेन करेगा। अब इसमें 7 है तो कितने गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो सोडियम ने जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है ये क्या कर लेगा, उस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और एंड इट विल फॉर्म Cl नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, 2, 8। पहले क्या था 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, कितना हो जाएगा 2, 8, 8। तो अब देखिए क्या हुआ, सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों क्या हो चुके हैं,
सोडियम पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दो टाइप के आयन बने हैं, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई है पॉजिटिव कैटायन और एनायन के बीच में, जब कैटायन और एनायन आपस में रिएक्ट करते हैं तो बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब देखिए सिंपली मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे Na दिया गया है, Na के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन रो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1। क्लोरीन जो है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 7। अब क्या होगा, देखिए 7 का 1 इलेक्ट्रॉन मैंने सोडियम के सामने रखा है और सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन मैंने क्लोरीन के सामने रखा है, रिप्रेजेंट किया है। अब क्या करेगा कि यहाँ पे जो सोडियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसकी कंप्लीट ट्रांसफर होगी किसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा किसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर, और इस तरीके से क्या बना देगा, सोडियम पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, और Na और Cl आपस में इस बॉन्ड के द्वारा यहाँ पे लिंकेज हो जाएगी इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे यहाँ पे क्या बना है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बने हैं। ये जो आयन बने हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, जब अट्रैक्ट करेंगे तो इसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी जिससे दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में लगी है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम दिया गया है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, या तो इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलोगे या इसको आयनिक बॉन्ड बोलोगे। ठीक है, तो ये आयनिक बॉन्ड बना है, और इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं जिसमें ये आयनिक बॉन्ड बनते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। इज दैट क्लियर? क्या है कि जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं जिन कंपाउंड में उनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं, या इनको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहा जाता है। तो ये तो हमने पढ़ा था 3rd चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, डिस्कस किया था कि किस तरीके से आयनिक बॉन्ड बनते हैं। तो अब हमने क्या डिस्कस करना है, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड किन के बीच में बनता है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की बात करते हैं। अब जो कार्बन है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन इज 2 4। अब देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 4। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और इसकी वैलेंसी कितनी है कार्बन की, कार्बन हैज द वैलेंसी 4, कार्बन की वैलेंसी भी 4 है। अब देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मैंने क्या बताया अभी, जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसमें 2 वो 2 लूज करेगा, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और सेकंड थिंग क्या बोली, जिसके आउटर मोस्ट शेल में, जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसमें 7 वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 8 वाला जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो ना तो लूज करेगा ना गेन करेगा। क्यों? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, और वो जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज कहा जाता है, और वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। लेकिन इधर क्या है, कार्बन की अगर बात की जाए तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब ये अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करेगा, इट विल एक्वायर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए इसके पास क्या क्या टेंडेंसी है, क्या करेगा, अभी हमने पढ़ा था कार्बन हैव द टेट्रा वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी 4 होती है, इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अब कार्बन के पास 3 कंडीशंस हैं, कार्बन के पास 3 एबिलिटीज हैं कि वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ले। पहली टेंडेंसी देखिए यहां पे क्या हुआ कि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, देखिए कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि कार्बन, मैंने बोल दिया कि इफ कार्बन फॉर्म कार्बन 4 पॉजिटिव, C4 पॉजिटिव, इसने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। इफ कार्बन लूज 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या बनाएगा ये, C4 पॉजिटिव। 4 पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव आता है जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है।
अब इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसलिए इसके ऊपर 4 पॉजिटिव आएगा। कार्बन ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 2। इसके अंदर एक ही शेल रह जाएगी, जिसके आउटरमोस्ट शेल में एक ही शेल है, उसको आउटरमोस्ट शेल करेंगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब जिसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसका डिप्लेट कंप्लीट। जिसके आउटरमोस्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसको हम बोलते हैं डिप्लेट, और इसका डिप्लेट क्या हो गया, कंप्लीट। इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, हीलियम में। और हीलियम क्या होती है, नोबल गैस। हीलियम क्या होती है, इनर्ट गैस होती है या नोबल गैस जो स्टेबल है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ये हीलियम के इक्वल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहा है, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर। सेकेंड थिंग क्या है, कार्बन 4 नेगेटिव। इफ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, हाँ जी ये हो सकता है ना। क्या है, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कि अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या होगा, अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8। कार्बन क्या बन जाएगा, कार्बन 4 नेगेटिव। कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन चुका है, इसने इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली। अगर कोई भी एलिमेंट अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेता है तो ये क्या बन जाता है, नोबल गैस या इनर्ट गैस बन जाती है। मतलब कि इट विल एक्वायर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसने इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली। अगर इसके आउटरमोस्ट शेल में, किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक ड्यूप्लेट होता है, हाइड्रोजन के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। इज दैट क्लियर। तो कार्बन के पास पावर है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके भी ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर सकता है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है, इफ कार्बन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन, कि कार्बन क्या करे, या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो ये क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। तीसरी कंडीशन जो थर्ड कंडीशन है क्या, कि कार्बन क्या कर ले, अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके आउटरमोस्ट शेल में है वो किसी अदर एलिमेंट के साथ, किसी मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। किसी मोनोवैलेंट, एक वैलेंसी वाले एलिमेंट के साथ क्या कर ले, ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले। ठीक है, तो 3 टेंडेंसी हैं। इसमें से क्या है कि कार्बन की जो पहली 2 टेंडेंसी हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज करना और इलेक्ट्रॉन गेन करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता, ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता। क्यों नहीं कर सकता जी? अब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं कर सकता? रीज़न क्या है? क्या है कि कार्बन अपने आप तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्बन को हीट देनी पड़ेगी। कार्बन को हम क्या देंगे, एनर्जी देंगे, हीट करेंगे, इसको हीट अप करेंगे। जैसे इसको एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। कोई भी एलिमेंट 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी, और इतनी एनर्जी पे कार्बन स्टेबल नहीं रह पाएगा। इज दैट क्लियर कि कार्बन अगर इतनी एनर्जी मैं दूंगा तो कार्बन क्या हो जाएगा, अपने आप अनस्टेबल हो जाएगा। फर्स्ट थिंग तो ये होगी कि कार्बन क्या करें कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इतनी एनर्जी अगर दूंगा तो कार्बन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। सेकेंड थिंग देखिए, अब देखिए कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 2, 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कार्बन, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन कितने हैं। कार्बन में इलेक्ट्रॉन है 6, प्रोटॉन है 6। कार्बन का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी भी एलिमेंट का जो जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन है, उतने उसमें प्रोटॉन होंगे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, प्रोटॉन भी 6 होंगे। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे,
कार्बन ने क्या कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6, इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इलेक्ट्रॉन कितने रहे, 2। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, 6। कोई भी एलिमेंट जो है ना, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। अगर कोई एलिमेंट, जैसे कार्बन की बात हो रही है, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन 6 थे पहले, कितने रह गए, 2। लेकिन प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, लेकिन प्रोटॉन आसानी से लूज नहीं होते, प्रोटॉन लूज होंगे ही नहीं, कोई भी एलिमेंट प्रोटॉन लूज करेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर लेंगे, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं उतने ही रहेंगे। अब कार्बन ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 2, और प्रोटॉन कितने हैं, 6। अब 6 प्रोटॉन जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेंगे। देखिए क्या होगा, अब क्या है, यहां पे 6 प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस दिया मैंने, न्यूक्लियस में क्या है, 6 प्रोटॉन है, और बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अब 6 प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज +6 है, नेगेटिव चार्ज -2 है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को इतने स्ट्रांगली अटैक करेंगे कि एटम अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब कि 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड कर लेंगे और कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। अगर 4 लूज करता है तो ये एटम अपने आप अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि देयर आर 6 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, और 6 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, जिससे एटम अनस्टेबल हो जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, अगर 4 इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन गेन कर ले, तो पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 10। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10, और प्रोटॉन कितने हैं, 6। अब क्या है, अब यही एलिमेंट है, प्रोटॉन कितने हैं, 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में कितने थे, 4 तो ऑलरेडी पहले से पड़े थे, और 4 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, 2 3 4। अब 6 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन के अंदर प्रोटॉन तो 6 है, पॉजिटिव चार्ज तो 6 दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज 10 दिया हुआ है, तो ये 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन कार्बन के जो प्रोटॉन है उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना। तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख सकते, एंड द एटम विल बिकम अनस्टेबल। इसलिए एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता, ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता। क्यों, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर ये ऐसा करता है तो कार्बन एटम जो होगा वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या करेगा कार्बन, अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी कंबाइनिंग एलिमेंट है, कंबाइनिंग एटम है, जब वो कंबाइन करते हैं, अगर उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो देखिए क्या डेफिनेशन लिखी गई है इसके अंदर, तो डेफिनेशन यही है इसके अंदर, क्या कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द 2 कंबाइनिंग एटम बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं कंबाइनिंग एटम के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब जो कार्बन है, कार्बन क्या करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी भी 4 एलिमेंट के साथ, 4 मोनोवैलेंट एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और शेयर करके इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, कोवलेंट बॉन्ड। इज दैट क्लियर, कि कार्बन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो एलिमेंट बॉन्ड बनाते हैं उनको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इज दैट क्लियर, कि कोवलेंट बॉन्ड होते क्या हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बन के केस में हुआ, ऐसा और भी एलिमेंट के केस में होता है। अभी हम बात करेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड कौन कौन से एलिमेंट जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन पे मैं बाद में पहुंचूंगा, पहले मैं दूसरे एलिमेंट की बात करूंगा, क्योंकि टॉपिक हमारा क्या था, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे बिटवीन डिफरेंट एटम्स। 2 कंबाइनिंग एटम है, उनके बीच में हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ने हैं, और लास्ट में हम पहुंचेंगे किसके बीच में, कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड की। तो क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड
द बॉन्ड बिटवीन कंबाइनिंग एलिमेंट या एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कंबाइनिंग एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इज दैट क्लियर? या आप कह सकते हो कि व्हेन टू एलिमेंट शेयर देयर इलेक्ट्रॉन देन द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, शेयरिंग करके अगर वो कंबाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो बॉन्ड बना है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसको हम कोवलेंट बॉन्ड कह देंगे। ठीक है। आफ्टर दैट अब हमने बात करनी है कोवलेंट बॉन्ड इन डिफरेंट एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम इन H2। अगर हाइड्रोजन की बात की जाए H2 की फॉर्मेशन कैसे होती है? देखिए दो H हैं, दो सेम एलिमेंट है, दो H आपस में कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? अब हमें पता है H का एटॉमिक नंबर, H का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी? 1। मतलब कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। देखिए अब क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन लिखेंगे। एक हाइड्रोजन ये है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को डॉट लगाकर शो करेंगे। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 1, तो उसका हम क्या कर देंगे? यहाँ पे डॉट लगा देंगे। ठीक है। अब हमारे पास क्या है? दो हाइड्रोजन है। अब क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या होगा? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो हाइड्रोजन के पास क्या बचा? कुछ नहीं है। हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये स्टेबल नहीं होगा। कार्बन हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक ही शेल होती है, के शेल, और के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी को, अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। देखिए एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन लिखेंगे। कितने हाइड्रोजन हमारे पास? H2। तो H2 की फॉर्मेशन कैसे होती है? तो हम 2 हाइड्रोजन लिखेंगे। एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने क्या किया करना कैसे? देखिए 2 हाइड्रोजन है तो आप दोनों हाइड्रोजन को बिल्कुल सामने लिख दोगे। एक H यहाँ, एक H यहाँ। आपको दिया होगा यहाँ पे जो भी कंपाउंड दिया गया है वो आप लिख दोगे। जैसे H2 दिया गया है तो 2H लिखोगे, 1H इधर, 1H इधर, जो भी दिया गया अभी हम करेंगे। तो क्या होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर करने हैं, जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, उतने इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे? आपस में शेयर करेंगे। और उतने इलेक्ट्रॉन आप इनके सामने लिख दोगे। इसका हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखोगे। इसका आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको इस साइड लिखोगे। दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। ठीक है। अब क्या होगा? जैसे ये लिखा हुआ है, दोनों ने आमने सामने लिख दिए। अब क्या होगा? हाइड्रोजन और दोनों हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ कर देंगे? सेंटर में ले आएंगे। जैसे दोनों हाइड्रोजन है, अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ लेके आएंगे? शेयर करेंगे, सेंटर में ले आए। अब हाइड्रोजन क्या करेगा? ये हाइड्रोजन इसके साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए अगर आप इसको देखोगे तो हाइड्रोजन को क्या लग रहा है? हाइड्रोजन ने जो ये सर्कल बनाया है, हाइड्रोजन को लग रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास है? मेरे पास है। इस हाइड्रोजन को लग रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है। और ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से। इस हाइड्रोजन को लग रहा है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और इसको लग रहा है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे देखिए क्या हुआ? एक इस तरीके का कॉम्बिनेशन हुआ है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये इतना पार्ट क्या हो गया? इनके बीच में शेयर हो गया। ये पार्ट क्या हुआ है? शेयर। और यहां पे हमने क्या रखे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो गए? शेयर हो गए। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उनको क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से हाइड्रोजन क्या करेगा? दोनों हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। इसमें लगेगा और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इनके पास, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 ही है। इस हाइड्रोजन को लग रहा है कि मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इधर से देखोगे तो ये हाइड्रोजन सोच रहा है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। बस सोच ही रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये सोच रहा है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सोच रहा है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या होगा? इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा।
और जो बॉन्ड बना वो कौन सा होगा, कोवलेंट बॉन्ड। एक स्ट्रक्चर आप ये रिप्रेजेंट करोगे, सेकंड स्ट्रक्चर ये रिप्रेजेंट करोगे, थोड़ा सा ये सर्कल एक बड़ा बन रहा है तो ये देख लेना, कोई बात नहीं। दूसरा स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस तरीके से। तो यू विल रिप्रेजेंट हेयर 3 स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करोगे, फिर इस तरीके की बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करोगे। और याद रखना कि जैसे मैंने H यहाँ रिप्रेजेंट किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक H यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो आपने ये रिप्रेजेंट करना है कि इस हाइड्रोजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसको लग रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इसकी बॉन्डिंग आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। इसका जो सर्कल होगा उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, अब इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास देखिए आपने ये जो पोर्शन था इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन रखने हैं। अगर आपने ऐसे रख दिए तो इसको, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो 2 है, इसके पास 1 है। तो आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ताकि जो पोर्शन शेयर हो रहा है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पोर्शन के अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है ये कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में आप कंबाइन कर दोगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएंगे, ठीक है। और बीच में हम क्या कर देंगे, एक लाइन शो कर देंगे। अगर इनके बीच में एक ही लाइन शो हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दिस इज द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। याद रखना अगर आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, तो बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ोगे तो एक ही लाइन बनेगी। अगर एक लाइन बन रही है सिंगल बॉन्ड, अगर इस तरीके से 2 लाइन बन रही है, अगर इसको बोलेंगे 2 बॉन्ड, अगर 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 लाइनें बन रही है तो 3 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोवलेंट बॉन्ड और लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2। H2 का हमें क्या दे दिया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर और कोवलेंट बॉन्ड। सेकंड देखिए, सेकंड बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। अब देखिए कितनी ऑक्सीजन हमारे पास, 2। सबसे पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। कितना है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए कितनी होगी, 2 6। 2 ऑक्सीजन है मेरे पास, एक ऑक्सीजन ये है, दोनों को क्या रखोगे, बिल्कुल सामने, इस तरीके से आमने सामने लिखोगे। अब इस ऑक्सीजन के आउटर, ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितनी ऑक्सीजन, टोटल 2। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ये ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन को डॉट लगाकर शो कर दो। इसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है, आप ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते यहां। देखिए क्या होगा, 2 ऑक्सीजन है, दोनों को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने 6 चाहिए, कितने इसको 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको इनर्ट गैस या नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, लेकिन इसके पास हैं कितने, 6। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये दोनों ऑक्सीजन आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा उतने इलेक्ट्रॉन इन दोनों के सामने रख दोगे। जैसे इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखोगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट के 2 इलेक्ट्रॉन के सामने रखोगे, बाकी 4 ऐसे रख दो, ये 2 इसके सामने। अब देखिए क्या होगा, ये शेयर करेंगे कैसे, थोड़ा सा इसको सेंटर में कर दो, ये ऑक्सीजन था, इसके 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा सेंटर में कर दो, बाकी इसके 6 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ये रखो। अब ये ऑक्सीजन जो है ये इसके साथ ऐसे बाइंड करेगी। अब देखिए इधर से देखिए, इस ऑक्सीजन को क्या लग रहा है, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन, काउंट कीजिए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस सर्कल के अंदर पूरे में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और 2 8। इस पूरे ऑक्सीजन का जो सर्कल बना है इसमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन को लग रहा है मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। इधर से ये करेगा,
जैसे ये कैसे करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आएगा, ये जो सर्कल जो बनेगा यहाँ पे जो शेयरिंग होगी 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होंगे। अब इसको क्या लग रहा है, अब इसको साफ करके देखिए, इसको क्या लग रहा है, इसको लग रहा है ये 8 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, और इस ऑक्सीजन को लग रहा था ये 8 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है। तो इसको आप इस तरीके से लाइन को रिप्रेजेंट करोगे। इस ऑक्सीजन को लग रहा है मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको लग रहा है मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दोनों को लग रहा है, लेकिन एक्चुअली टोटल इलेक्ट्रॉन 6 इसके पास है, 6 इसके पास है, लेकिन इन्होंने ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, ठीक है। अब कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये ऑक्सीजन थी, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6, इधर भी एक ऑक्सीजन लिखोगे 1 2 3 4, इधर भी कितने थे 5 6। अब इसमें देखिए क्या होगा, इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर हुए हैं। तो क्या होगा, इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाएगा एक लाइन के द्वारा, इसका ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, इसका भी सेकंड इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाएगा एक लाइन के द्वारा। तो क्या होगा, O और O के बीच में क्या बनते हैं, 2 लाइनें बनती हैं, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है, ये भी 2 शेयर कर रही है, ये भी 2 शेयर कर रही है, तो इनके बीच में क्या होगा, ये 2 लाइनें बन जाएंगी। ये जो बना ये क्या है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या बना है इनके बीच में, डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ये आई थिंक सो नहीं, शो नहीं हो रहा है ये, मैं इसको दोबारा रिप्रेजेंट करता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ अगर दिखेगा तो ये O है, इधर बीच में 2 लाइनें बनेंगी, O, इसके 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसके 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, देखिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को आपने आपस में ज्वाइन कर दिया, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ था, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। क्या बन गया इनके बीच में, डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बन गया ये, डबल कोवलेंट बॉन्ड। लाइक दैट नाइट्रोजन भी इसके साथ ऐसे शेयर करेगा। कैसे करेगा देखिए, अगर N2 बनाना हो, हमने क्या बनाना हो, N2, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, नाइट्रोजन 2 हैं, देयर आर 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये, दोनों को आमने सामने लिखिए। अब नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं, 5, तो आप 5 रिप्रेजेंट करोगे नाइट्रोजन के ऊपर, लेकिन 5 रिप्रेजेंट करने हमें कोई दिक्कत नहीं है, कैसे मर्जी रिप्रेजेंट करते हो, बट नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 5, इसको इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वो सामने लिख दोगे, जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखोगे, बाकी 2 रहे, ये 2 इसके ऊपर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। ऐसे ही इसको देखो, इस नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में ये भी क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन अपने रखेगा, तो इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सामने रख दीजिए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दीजिए। सेकेंडरी क्या होगा, अब ये नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस नाइट्रोजन के साथ। कैसे देखिए, यहां पे सर्कल बनेगा इस टाइप का। अब इस नाइट्रोजन को क्या लग रहा है, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस नाइट्रोजन को लग रहा है मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर करेगा इस तरीके से। इस नाइट्रोजन को लग रहा है मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको लग रहा है मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको लग रहा है मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, लेकिन कितने पेयर की शेयरिंग हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, इनके बीच में लाइन लगा दोगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, इनके बीच में लाइन बनाओगे, एक ये, इनके बीच में लाइन बनाओगे, तो क्या बन जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, एक लोन पेयर, एक पेयर इसके पास पड़ा है, एक पेयर इसके पास पड़ा है। चाहे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, चाहे सिंपल ऐसे लिख दो, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या बना है, 3 लाइन, तो ये क्या होगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या हो जाएंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, आपने जिनके बीच में भी कोवलेंट बॉन्ड आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिस भी एलिमेंट के बीच में आप कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इसको स्टेबल होने के लिए, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए
कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन ये उस एलिमेंट के साथ शेयर करेगा। ये तो मैंने सिंपल बताए थे, HHOONN H2O2N2, इसमें किस तरीके से ये आपस में कंबाइन करके एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो एक इलेक्ट्रॉन इसका आपस में शेयर हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चाहिए किसको, कितने, इसको 2 चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या करेंगे, अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन सेंटर में लेके आएंगे और शेयर कर जाएंगे। ठीक है, बीच में दो इलेक्ट्रॉन के बीच में ये एक बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा। इसमें क्या होगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन सेंटर में रखेगी, आपस में दोनों शेयर कर जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल थे। कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंट टाइप के कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, जैसे HCl के बीच में NH3, CO2, CH4, मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स पढ़ेंगे, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ एक लिख के देता हूँ, ट्राई कीजिएगा, अगर होते हैं ठीक है, अदरवाइज हमने करने ही है। इसको ट्राई जरूर करके देखिएगा कि क्या आपको ये समझ आए भी हैं या नहीं आए। ठीक है, तो किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो आप इसको ट्राई करके देखो। रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं, क्या क्या रिप्रेजेंट करोगे, NH3, सेकेंड वन इज द CH4, थर्ड वन इज द CO2 एंड और क्या रह गया, बस यही है, NH3, अमोनिया, CH4, एक ये कर लो, चलो ये तो रहने दो, ये तो कार्बन के अंदर आ जाएगा। NH3, CH4, CO2, अमोनिया, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, एक ये था सॉरी HCl। ठीक है, तो HCl के बीच में कैसे, HCl के बीच में भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ये बताऊंगा मैं क्यों बनता है। वैसे तो क्या होता है कि Cl इलेक्ट्रॉन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नहीं। ठीक है, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो, हिट लाइक बटन and subscribe my YouTube channel, that is Photonic Educational Classes. Thank you.